आज अचानक सस्ता हो गया सोना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यही मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है और सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर घर में शादी, विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे किसी शुभ कार्य के लिए गहने बनवाने का मन बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। देश भर में सोने और चांदी के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं और बाजार का मूड हर दिन बदल रहा है। पिछले हफ्ते बड़े उतार चढ़ाव के बाद आज फिर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ चुका है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ताजा भाव, बाजार का रुख, एक्सपर्ट्स की राय और आने वाले दिनों की संभावनाएं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर छोटी जानकारी आपके हजारों रुपए बचा सकती है। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जबरदस्त अस्थिरता देखने को मिल रही है और उसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ नजर आ रहा है। कभी अचानक बड़ी तेजी तो कभी हल्की मुनाफा वसूली का दबाव, यही ट्रेंड अभी बाजार में बना हुआ है। ऐसे माहौल में सही समय पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी हो जाता है। वरिष्ठ विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमतें और बड़े निवेशकों की रणनीति में बदलाव के कारण सोने और चांदी में यह उतार चढ़ाव जारी है। जिन परिवारों में शादी विवाह तय है उनके लिए यह समझना जरूरी है कि अभी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव के साथ साथ 1 तोला सोना और 1 किलो चांदी का ताजा रेट भी विस्तार से बताएंगे। अब बात करते हैं आज के ताजा चांदी भाव की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 270 रुपए पर पहुंच गया है। 8 ग्राम चांदी का रेट 2160 रुपए चल रहा है। 10 ग्राम चांदी आज 2700 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। 100 ग्राम चांदी की कीमत 27,000 रुपए दर्ज की गई है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 2,70,000 रुपए तक पहुंच चुका है। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव बना हुआ है और दाम ऊंचे स्तर के आसपास घूमते रहे हैं, जिससे खरीदारों और निवेशकों दोनों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो बाजार की यह तेजी और गिरावट दोनों आपके लिए अवसर भी हो सकती है और चुनौती भी। सही समय पर खरीदारी करने से बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान भी करवा सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स की राय पर नजर रखना जरूरी है।
ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने से बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और आज फिर सोने के 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट भाव में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है। चांदी ने भी एक ही दिन में बड़ी छलांग लगाकर यह साफ संकेत दे दिया है कि बाजार अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में यह तेजी जारी रहेगी या फिर कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है। क्या अब भी खरीदारी करना समझदारी होगी या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा? इसी का विश्लेषण हम आगे करेंगे ताकि आप भावनाओं में नहीं बल्कि सही जानकारी के आधार पर फैसला ले सकें। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम सोने के सभी कैरेट के सटीक ताजा भाव और संभावित दिशा पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा माहौल की, क्योंकि बाजार की दिशा समझने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस समय ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट इस समय हल्के दबाव में नजर आ रहा है। निवेशक पूरी तरह आक्रामक मूड में नहीं है, बल्कि सावधानी के साथ पोजीशन ले रहे हैं। यही वजह है कि सोने में जबरदस्त तेजी के बाद अब थोड़ी थकान दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की। यह एक बड़ा और अहम कारण है जिसकी वजह से सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक नए पीस फ्रेमवर्क पर चर्चा की है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं। खबर यह भी सामने आई है कि यूक्रेन ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया है कि उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। जब भी दुनिया में भू राजनीतिक तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं तो सोने जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि गोल्ड को हमेशा संकट के समय का सहारा माना जाता है और जैसे ही हालात सामान्य होने की उम्मीद बनती है, निवेशक जोखिम वाले एसेट्स की ओर झुकने लगते हैं। यही कारण है कि फिलहाल सोने में हल्का दबाव महसूस किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बाजार केवल एक खबर से नहीं चलता, बल्कि कई फैक्टर मिलकर ट्रेंड बनाते हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव किस दिशा में जा सकते हैं। केडिया कमोडिटी और अन्य बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी सोना किसी बड़े ट्रेंड में जाने के बजाय एक तय दायरे में ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जहां गिरावट आते ही खरीदारी सक्रिय हो जाती है, और ऊपर की ओर मजबूत रेजिस्टेंस है, जहां मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। गिरावट आने पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जिससे बीच बीच में अचानक हल्की तेजी का माहौल बन सकता है। लेकिन किसी बड़ी और स्थायी तेजी या गिरावट के लिए एक बड़ा वैश्विक इवेंट जरूरी होगा। चांदी का हाल भी लगभग ऐसा ही रहने की संभावना है। जैसे ही दाम नीचे आते हैं, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी दिखते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इस वजह से चांदी में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रह सकता है। निवेशकों के लिए यह समय बेहद सतर्कता का है, क्योंकि छोटे छोटे मूवमेंट भी बड़ा असर डाल सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्टर पर नजर डालते हैं, और वह है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई दर बढ़ रही है और वहां के केंद्रीय बैंक पर दबाव है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार करे। यह स्थिति दिलचस्प इसलिए है क्योंकि दुनिया के कई बड़े देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। अगर जापान दरें बढ़ाता है तो इसका असर डॉलर इंडेक्स पर पड़ सकता है, और डॉलर की चाल सीधे तौर पर सोने की कीमतों को प्रभावित करती है। डॉलर मजबूत हुआ तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है, और अगर डॉलर कमजोर पड़ा तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। फिलहाल के संकेतों को देखें तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना अभी सीमित नजर आती है। वैश्विक शांति वार्ता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दर वृद्धि और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, यह सभी फैक्टर मिलकर गोल्ड को फिलहाल एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं।
इसीलिए आने वाले दिनों में अचानक बड़े उछाल या भारी गिरावट के बजाय नियंत्रित और संतुलित मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो घबराहट में फैसला लेने के बजाय बाजार की दिशा को समझकर और सही स्तर का इंतजार करके कदम उठाना ज्यादा समझदारी भरा होगा, क्योंकि इस समय बाजार भावनाओं से ज्यादा खबरों पर चल रहा है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता तो सोना और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यह साफ समझ लीजिए कि फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे किसी बड़े क्रैश की तरफ इशारा नहीं करते। बाजार में उतार चढ़ाव जरूर बने रहेंगे, कभी हल्की गिरावट तो कभी अचानक तेजी, लेकिन बड़ी और तेज चाल तभी देखने को मिलेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डाटा, केंद्रीय बैंक की अहम घोषणा या कोई बड़ी ग्लोबल खबर सामने आएगी। यानी बाजार इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन मोड में है और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर सोने और चांदी के भाव पर पड़ रहा है। गिरावट आती है तो उसे कई निवेशक खरीदारी के मौके के रूप में देखेंगे, वहीं तेजी आते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। यही वजह है कि बाजार में स्थायी ट्रेंड के बजाय उतार चढ़ाव वाला माहौल बना रह सकता है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोना ऊपरी स्तरों से करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी बड़े गिरावट वाले दौर के संकेत मजबूत नहीं हैं। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिना योजना के कदम ना उठाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि खबरों के बीच अचानक बड़ा मूव आ सकता है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि सोना आने वाले दिनों में और सस्ता होगा, ताकि आम जनता भी आसानी से सोना चांदी खरीद सके, क्योंकि मौजूदा स्तरों पर देखें तो सोना और चांदी आम परिवारों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। शादी, विवाह और शुभ कार्यों के लिए खरीदारी करने वालों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 11,752 रुपये पर पहुंच गया है। 8 ग्राम का भाव 94,116 रुपये चल रहा है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 17,520 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 11,75,200 रुपये तक पहुंच चुका है। अब आगे बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की तरफ। आज 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 14,360 रुपये बताया जा रहा है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,14,800 रुपये के स्तर पर है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,43,600 रुपये पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 14,36,000 रुपये तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,640 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,25,320 रुपये चल रहा है। 10 ग्राम सोना 1,56,400 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 15,64,000 रुपये तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में फिर से हलचल पैदा कर दी है। ये तेजी इस बात का संकेत है कि भले ही बीच बीच में मुनाफा वसूली हो रही हो, लेकिन मजबूत सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा उतार चढ़ाव के बावजूद सोना और चांदी अभी भी मजबूत ट्रेंड में हैं और आने वाले दिनों में बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। अगर वैश्विक हालात दोबारा तनावपूर्ण होते हैं या डॉलर में कमजोरी आती है तो सोना नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए कई विशेषज्ञ अभी भी लंबी अवधि के नजरिए से सोने और चांदी को मजबूत मान रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में सोना 5 लाख का स्तर पार करेगा? यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी आर्थिक आंकड़े कैसे आते हैं, ब्याज दरों पर क्या फैसला होता है और वैश्विक तनाव किस दिशा में जाता है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर फरवरी के अंत तक डॉलर मजबूत
रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रहती है और वैश्विक तनाव कम होता है तो सोने में नरमी आ सकती है और प्रति 10 ग्राम कीमत 1 लाख के आसपास आ सकती है। वहीं चांदी भी नीचे की ओर फिसल सकती है। लेकिन अगर हालात इसके उलट रहे, यानी आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी या डॉलर कमजोर पड़ा, तो सोना और चांदी में फिर से बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो निवेशक गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए हर छोटी नरमी एक अच्छा मौका बन सकती है। दोस्तों, अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सोना आने वाले दिनों में और सस्ता होगा या फिर नई ऊंचाई बनाएगा? अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि बाजार की नब्ज समझने में आपकी सोच भी अहम है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह समय सतर्कता, सही जानकारी और सोच समझकर कदम उठाने का है, क्योंकि बाजार हर दिन नई दिशा दिखा रहा है और जो जागरूक रहेगा वही फायदे में रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ जरूरी निवेश टिप्स की, जो इस समय आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती हैं। सबसे पहले, अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो कभी भी एक ही बार में पूरा पैसा निवेश ना करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करें, ताकि अगर बाजार नीचे आए तो आपको औसत कीमत का फायदा मिल सके। इसे ही समझदार निवेश की रणनीति माना जाता है। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखें कि सोना खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें, क्योंकि यही उसकी शुद्धता की पहचान होती है और बिना हॉलमार्क के सोना खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप निवेश के उद्देश्य से सोना खरीद रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड के बजाय गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सुरक्षा ज्यादा होती है और मेकिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ता। अब बात करें चांदी की, तो चांदी को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल उपयोग के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में चांदी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इसकी कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश की सोच रहे हैं तो चांदी भी एक अच्छा विकल्प बन सकता है। दोस्तों, एक और जरूरी बात यह है कि इस समय बाजार पूरी तरह खबरों पर आधारित है, इसलिए हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखना बहुत जरूरी है। चाहे वह अमेरिका का आर्थिक डाटा हो, ब्याज दरों का फैसला हो या फिर वैश्विक तनाव से जुड़ी कोई खबर, इन सभी का सीधा असर सोने और चांदी के भाव पर पड़ता है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिना जानकारी के कोई भी कदम उठाने से बचें और हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। अब अगर आने वाले महीनों की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि साल के दूसरे हिस्से में सोने और चांदी दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, खासकर अगर वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है या डॉलर कमजोर होता है। ऐसे में जो लोग अभी से धीरे धीरे निवेश शुरू करते हैं, उन्हें आगे चलकर अच्छा फायदा मिल सकता है। अंत में दोस्तों, यही कहना चाहेंगे कि सोना और चांदी दोनों ही लंबे समय के लिए भरोसेमंद निवेश माने जाते हैं, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है, जबकि सही जानकारी के साथ लिया गया फैसला आपको अच्छा मुनाफा दिला सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।